नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, जितने लोग हैं, खासकर अधिवक्ता भाई और भारत के जितने नागरिक हैं, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, इसकी इम्पोर्टता वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गए हैं, बहुत कम ही समय बचा है। पुलिस विभाग तो अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है, क्योंकि देश में कानून व्यवस्था में 1 जुलाई 2024 से 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये तो सबको मालूम है कि हाँ होने जा रहे हैं। इंडियन पैनल कोड IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। अब दोस्तों लागू तो हो जाएगा, इस पे पुलिस विभाग बहुत जोर तोड़ से तैयारी कर रही है। मतलब कि शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सभी दरोगाओं के लिए एक अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। एविडेंस कैसे जुटाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा करना होगा, तत्काल वहां पहुंच करके सब कुछ इकट्ठा करना होगा। उसके लिए भारी भरकम पैसे की भी खर्च कर रहे हैं पुलिस वाले। और आम नागरिक को भी ये चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मगर पुलिस और अधिवक्ता, इन दो लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पुलिस तो अपने कार्य में लगी हुई है। हम सभी अधिवक्ता भाइयों से कहते हूँ कि बहुत से अधिवक्ता भाई भी ट्रेनिंग दिला रहे हैं, अपने जूनियरों को भी दिला रहे हैं, अपना खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं। पर बहुत से अधिवक्ता भाई हैं जो इससे काफ़ी कुछ अभी दूर हैं। तो दूर बिल्कुल मत रहिए दोस्तों। बुक ले करके या किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप लोग पढ़ाई करिए। ये ना हो कि पुलिस वाले आगे निकल जाए, अधिवक्ता पीछे हो जाएं, क्योंकि हमेशा कानून का जो नज़रिया है उसमें अधिवक्ता ही हावी रहे हैं। इनको ट्रेनिंग लेने दीजिए, आप घर पे ही ट्रेनिंग लें, किताब ले लीजिए, सही से उसका रिवीजन करिए, कैसा क्या प्रोसीजर है, कौन से कैसे केस चेंज हुए हैं, IPC की जगह जो नया क्रिमिनल आया हुआ है उसमें कौन सी धारा कब लग सकती है, एविडेंस एक्ट के विषय में भी पढ़िए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। क्योंकि 1 जुलाई 2024 से जब ये नया सिस्टम जारी होगा तो लोगों में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जब कोई नया प्रोसीजर आता है, किसी भी विभाग का हो या किसी भी कार्य का हो, कहीं का भी हो, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो स्टार्टिंग में जो दिक्कतें तो आएगी ही दोस्तों, पर मेरा कहना ये है कि आप सभी भाइयों से और अपने आप को खुद से रिवीजन करिए, कहीं से भी करिए। किताब ले लीजिए, किताब नहीं मिल रहा है तो आजकल गूगल कर लीजिए, जो कि कुछ जानना हो और उसका एक नोट्स बनाते चले जाइए। और मैं आप लोगों को नोट्स बाय नोट्स धाराओं का ज्ञान के विषय में वीडियो बनाऊंगा, कल से आप लोगों को मिलने लगेगा। आपको नंबर 1 से लगा करके जितनी धाराएं सबका पूरा नॉलेज बताऊंगा, कौन सी धारा कब लगेगी और किस प्रकार से लगेगी, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और इस धारा में कितनी सज़ा है, वो पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके अपने चैनल में दूंगा। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं और लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है अगर आप लोगों को, तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं वीडियो में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा। तो दोस्तों मैं IPC की जगह जो आया है BNS भारतीय न्याय संहिता 2023, उसका मैं जितनी धाराएं हैं सबका एक पार्ट बाय पार्ट करके बना करके दूंगा। आप लोग उससे पूरा नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप लोग चैनल नहीं देखना चाहते हैं, मेरा किसी भी कारणवश से नहीं अच्छा लग रहा है, तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने अधिवक्ता भाई हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे ही चैनल से
गूगल कर सकते हैं अदर के चैनल से, या तो बुक लेकर के कहीं से भी इकट्ठा करके आप लोग भी, ये जो अभी तो कोर्ट बंद हुए हैं, क्रिमिनल केसेस चालू हैं, बाकी सब बंद हैं, तो इसका फ़ायदा लेते हुए पढ़ाई ज़रूर करिए। घर में 2 4 6 8 घंटे जितना कर सकें, कि हर एक इंसान की एक कैपेसिटी होती है कि कितने समय तक बैठ सकता है, कितने समय तक पढ़ाई कर सकता है। उस विषय में दोस्तों आप लोग भी उतना पढ़ाई करिए। और ख़ास कर मैं ये बता दूं, जितने जूनियर एडवोकेट्स हैं नए वाले, उनके लिए विशेष ऑफर है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, बाई 1 गेट 1 फ्री, एक के साथ एक फ्री है, तो वही ऑफर इस समय नए अधिवक्ता भाइयों के लिए आया हुआ है। अगर इस समय वो सही से मेहनत कर लेंगे तो जब 1 जुलाई 2024 से कोर्ट में पहुंचेंगे तो नया कानून और नए रंग से पहुंचेंगे। यही 20 दिन मेहनत करना है। 20 दिन मेहनत करने के बाद जैसे कोई क्लाइंट आता है, शायद आपके जूनियर कम मेहनत किए हों, सीनियर हैं, अरे सॉरी, आपके सीनियर जो हैं कम मेहनत किए हों, आप जूनियर हैं ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं। क्योंकि पढ़ाई सब कुछ होता है दोस्तों। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है कि वो जूनियर और सीनियर नहीं समझती है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। वकालत का यही एक मेन धर्म है और मेन पेशा है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। तो अब आप यहाँ से पढ़ कर के गए हैं, कोई क्लाइंट आया, किस धारा में लगी है, क्या प्रोसीजर है, क्या है, कैसे है, आपको मालूम है। अब आपके सीनियर हैं जो वो घूमने निकल गए हैं, शिमला मनाली, कहीं देश विदेश कहीं भी घूमने निकल गए हैं, तो वहाँ वो बैठ कर के पढ़ाई तो करेंगे नहीं। तो नए अधिवक्ता जो हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि आप इसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद इसमें इस सब्जेक्ट को इतना हिसाब से फॉलो कर ले दोस्तों कि आपके जुबान पे रटा रखा रहना चाहिए कि इस एक्ट में कितनी सजा है, जमानती है या गैर जमानती है, ये पूरा डिटेल आपके मुख में रखना चाहिए। अगर कोई किसी प्रकार की बात आती है आपके सामने, तत्काल उसका रिजल्ट सामने आ जाए। आप ऐसा लगेंगे, अपने आप को खुद को महसूस करने लगेंगे कि हम बहुत सही अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं और अब हमको मज़ा भी आ रहा है। क्योंकि जब कोई जानकारी नहीं होती है तभी लोगों में थोड़ा अंदर अपने आप को जो आत्मनिर्भर होना होता है ना, जो मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, तो अभी तक सरकार जब बनी थी तो आत्मनिर्भर थी, अब दूसरे पे निर्भर हो रही, गठबंधन पे हो रही है। तो अब जो फैसले लेने होंगे इनको, तो उसमें क्या करना होगा कि सबकी सहमति लेना है। अभी तक तो 8 बजे रात को आकर के भी बोल देते थे भैया 100 की नोट बंद हो जाएगी, 4000 की नोट बंद हो जाएगी, 500 की नोट बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा, मतलब जो मर्जी है बोल सकते थे। अब इसके लिए थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा जितने गठबंधन वाले हैं। तो ऐसे आप भी गठबंधन में पे मत रहिए, खुद पे रहिए। कोई भी बात आती है या ऐसा मौका मिला हुआ है सभी नए अधिवक्ता भाइयों को, अगर इसको भुना लिए तो अच्छे से भुनते रहेंगे। अगर इसमें कमजोरी आ गई है दोस्तों तो आप ये समझ लीजिए कि आप कमजोर बने ही रहेंगे और आप अपने आप को ही धोखा देंगे, ना कि किसी अदर को। अगर आप अपने को ही धोखा देना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई मत करिए। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बनाया हूँ, जितने अधिवक्ता भाई सबको पढ़ाई के लिए, क्योंकि पुलिस विभाग वाले क्या है, वो अपने कार्य में जुटे हुए हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि मंथली पेमेंट पा रहे हैं, उनको तो जाना है, उनको तो करना है। आपको कोई कहने वाला नहीं है कि भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो, ये ट्रेनिंग लो, वो ट्रेनिंग लो, आपको कोई कहने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आपको कोई कहने वाला नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और पढ़ाई करें, ताकि जब 1 जुलाई 2024 जिसको कोर्ट आप जाएं तो एक नए अंदाज में जाएं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शेयर इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि शेयर कर दीजिएगा कि अधिवक्ता भाइयों तक पहुँचेगा तो किसी के समझ में आएगा। अगर वीडियो मेरे बनाने की वजह से 2 4 10 20 लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर लिए हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का कार्य सफल हुआ है। तो आप लोग थोड़ा मदद करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।